नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना समर्थन मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी कर किसानों को पेराई सत्र से पहले सौगात दी है। वहीं इसको लेकर सत्ता पक्ष जश्न मना रहा है तो विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है और 30 रुपए की बढ़ोतरी को कम बता रहा है। सरकार से मांग कर रहा है कि किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जाए, जिससे किसान खुशहाल हो सके और आय भी दोगुनी हो। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंजन मित्तल ने योगी सरकार द्वारा 30 रुपए बढ़ाने को नाकाफी बताया और केंद्र सरकार को वादा याद दिलाते हुए कहा कि सरकार ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि यदि किसानों की आय दोगुनी करनी है तो इसमें 100 रुपए की और बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक गन्ना मूल्य है वो 30 रुपए दिया गया और ये जो 400 रुपए किया गया, ये कितने सालों बाद किया गया, इसका आकलन करा जाए। 2016 में प्रधानमंत्री ने ये वक्तव्य दिया था कि हम किसानों की आय 6 साल में दुगनी कर देंगे और उसका 2022 तक का टारगेट था, जिसके अंदर 10.4% के हिसाब से अगर हर साल इनकी वैल्यू बढ़ती तो 6 साल में आय डबल होती। ठीक है, जबकि 2016 के इंडेक्स के हिसाब से आज अगर देख लें तो 25% भी आमदनी नहीं बढ़ी। तो क्या आपका भाजपा का जो अपना एजेंडा इन्होंने सेट किया था, क्या ये उसके नजदीक पहुंचे? 10.4% पर एनम को अगर आप कंपाउंड करते हैं तब 6 साल में दुगनी होती है इनकम। और आपने कई साल के बाद पहली बार 30% बढ़ाया, जबकि अगर वो 10.4% का भी अगर फॉर्मूला लगाते तो उसके हिसाब से कम से कम नहीं तो 6 साल का गणना कर लें तो किसान को 70 से 80 रुपए से 100 रुपए तक करते, तब भी उसकी आमदनी ढोड़े पे जाके रुकती। तो ये कह देना कि हमने 30 रुपए में बहुत कुछ करके दे दिया, अगर आप इन्फ्लेशन का प्राइस इंडेक्स लगाएं तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला। इतना तो प्राइस इंडेक्स से भी मिलता। आप डबल की आमदनी जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान को आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने किसान की आमदनी बढ़ा दी। ये तो अगर आपने जो 30 रुपए बढ़ाए हैं, ये तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से भी डाउन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो देख लो कि वहां कितना है। तो उसको किस तरीके से गवर्नमेंट अपने आप में ये कह रही है, ठीक है आपने बढ़ाया 30 रुपए, पहले से ज्यादा होगा, लेकिन क्या वो 30 रुपए 6 साल की डबल इनकम के हिसाब से कहीं आसपास आ रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहे। सरकार के पास कोई आंकड़ा ऐसा हो कि जिससे लगता हो कि हाँ, किसानों की आमदनी 2 साल में दुगनी हो गई, तो इसके ऊपर बता दें। किसानों के मुख्य पार्टी कहने वाली रालोद भी इसका समर्थन कर रही है और वो भी खुशी के शामिल है। रालोद तो गठबंधन में है, इसलिए उनकी मजबूरी है कहना, लेकिन क्या ये वास्तव में है? जो हम अपनी बात नहीं कह रहे, हम सिर्फ वो बात कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य 2016 में, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से बता दें कि 2016 में क्या मूल्य था और आज क्या मूल्य है, क्या वो डबल हो गया? या और जिन्सों के ऊपर और जितनी भी वो है जिन्स किसान की, उसके ऊपर किसान को क्या मिला? आपको डेटा पे बात करनी पड़ेगी। ये विरोध और उसका पक्ष का सवाल नहीं है, सवाल है कि क्या हम किसानों को वो दे पाए जो हमने वादा किया था। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग तो ये है कि इसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम ये 100 रुपए पे बढ़ाना चाहिए, अगर उस फॉर्मूले को अपने को इक्वलाइज करना है। और ये कहें कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, फिर वो क्या वक्तव्य था? हमारी मांग तो ये है कि ये तो मतलब ये तो इन्फ्लेशन रेट पे है, इतना तो आदमी को वैसे मिलना चाहिए। आप किसी कमोडिटी को प्राइस फिक्सिंग करते हैं, प्राइस फिक्सिंग के अंदर आप उसका जो एनुअल इंडेक्स है उसके हिसाब से तो आप बढ़ाएंगे ही, लेकिन क्या वो 2016 के नैरेटिव से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? साथ में गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से गन्ना मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए।